अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो फाइंड द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस 10। आर्गुमेंट में इसका क्या है, log 2 सो एंड सो। अच्छा, इसको हम लेफ्ट साइड से स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं, ठीक है। अच्छा, सो log बेस 10 समथिंग, ये जो समथिंग है इसको डिफाइन होने के लिए यही इसी टर्म को, इसी समथिंग वाला टर्म को क्या होना चाहिए ना, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, क्योंकि लॉग का आर्गुमेंट ग्रेटर देन जीरो होगा। तो इसका अगर हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं तो ये जो है log 2, देन अगेन log 2 by pi tan इनवर्स x टू द पावर माइनस वन जो है, इसको पहले ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, लॉग का आर्गुमेंट को ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अब आप ये देखो, ग्रेटर देन जीरो मतलब ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी होना चाहिए। तो लॉग का इनइक्वालिटी में आपने पढ़ा होगा कि log वैल्यू इज पॉजिटिव, log वैल्यू इज पॉजिटिव इफ बेस एंड आर्गुमेंट बोथ लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द यूनिटी। मान लिया ये है 1, यूनिटी के इस तरफ है 2, सो बेस यूनिटी के इस तरफ है, इसका मतलब आर्गुमेंट भी यूनिटी के इस तरफ होगा, तब जाके ये टर्म पॉजिटिव होगा। वरना अगर ये टर्म यूनिटी के इस तरफ, मान लिया ये टर्म 1 से छोटा है, मान लिया ये जो टर्म आपका है ये टर्म 1 से छोटा है, तो ये ग्रेटर देन जीरो नहीं हो पाएगा। सो इसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या होगा, दैट इंप्लाइज, यहीं से हम इंप्लाई करते हैं log 2 by pi, log बेस 2 by pi tan इनवर्स x टू द पावर माइनस वन जो है वो क्या होगा ना, ग्रेटर देन वन होगा। इसको सेटिस्फाई करने के लिए ये आपका ग्रेटर देन वन होगा। तो यहीं से और एक बात भी आपने पढ़ा होगा कि अगर log का बेस जो है, यहाँ पर बेस क्या है, log का बेस जो है वो 2 by pi है। 2 by pi मतलब 2 मीन्स 2, pi मतलब 3.141। सो ये जो टोटल वैल्यू है ये लेस देन वन होगा। अगर log का बेस लेस देन वन है तो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा। इसका मतलब क्या है ना, आपका जो यहीं से आएगा tan इनवर्स x का पावर माइनस वन, ये अगर एक से ज्यादा होता तो इज ग्रेटर देन होता, ये एक से छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा 2/5 का पावर 1। सो इसका मतलब क्या है ना, यहीं से हम लिख सकते हैं कि जो आपका tan इनवर्स x का पावर, tan इनवर्स x का पावर जो है माइनस वन, वो क्या है ना, लेस देन आपका 2/5 है, ठीक है। अच्छा, सो अब क्या होगा ना, ये जो tan इनवर्स x का पावर माइनस वन है, ये जो लॉग को डिफाइन होने के लिए tan इनवर्स x का पावर जो माइनस वन है, इसको भी एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। सो ये दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो tan इनवर्स x का पावर माइनस वन एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, दैट मीन्स ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन 2/5। सो ये दोनों को अगर हम कंबाइन कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा कि जीरो लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स x का पावर minus 1 less than 2/5. Okay, so which will lead towards 0 tan inverse x का पावर माइनस वन मतलब 1/tan inverse x, ये क्या होगा 2/5। अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो साइन पलट जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा। तो यहीं से हमें क्या मिलेगा ना, π/2 लेस देन tan इनवर्स x, जीरो का रेसिप्रोकल क्या है इंफिनिटी, 1/0, दैट इज योर इंफिनिटी। ओके, सो अब आप ये देखो, सो हमें क्या मिला अभी तक ना, tan इनवर्स x जो है वो π/2 और इंफिनिटी के बीच में रुक जाएगा। और ऐसे आपको पता है कि tan इनवर्स x का हमें पता है रेंज ऑफ tan इनवर्स x, रेंज ऑफ tan इनवर्स x क्या होगा ना, -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा। बट ये लिखता है कि π/2 से इंफिनिटी के बीच में रहेगा, तो मतलब ये बोथ ऑफ देम कॉन्ट्राडिक्ट दैट मीन्स इसका डोमेन क्या होगा, कोई भी ऐसा वैल्यू ऑफ x नहीं आएगा जिसके लिए ये
सेटिस्फाई होगा। दैट मीन्स डोमेन इज फाई। यही आपका आंसर होगा, राइट। आई थिंक समझ में आ गया होगा।